हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10 मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4F है, उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए उसको समझते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 है। तो वह संख्या कैसे करो? तो सबसे पहले देखेंगे, जब हमने बताया था कि जब कोई किसी का मान हमें मालूम नहीं होता या कोई पद हमें मालूम नहीं होता है तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। बताया था एक्स। तो यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या, तो संख्या में मालूम है? नहीं मालूम है। तो क्या आ जाएगा? माना संख्या बराबर कितने जाएगी? एक्स। बस सवाल इतना बड़ा होगा लगेगा उतना छोटा, और ये छोटा है, इसको बस आप जो कुछ सवाल कहता जाए वो हम करते जाएंगे। कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो वह संख्या कैसे? तो हमें संख्या पता नहीं है, तो हमने बताया था संख्या को मानेंगे एक्स, तो माना संख्या। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या था? उल्टा। अगर लिखा होगा 4 तो लिख देंगे 1/4। दिया हुआ -6 तो क्या आ जाएगा? a/-6। लेकिन माइनस इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि हर माइनस का लिखना अच्छा नहीं लगता, तो -a/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब कह रहा है इसी संख्या, तो संख्या को मतलब एक्स, उसके व्युत्क्रम मतलब इसी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रम संख्या कौन आ जाएगी? बताइए। a/6, वेरी गुड, सॉरी a/x। ठीक है, व्युत्क्रम कौन है? a/x। कह रहा का योग 2 है, यानी इन दोनों का योग। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है ये संख्या और ये संख्या, इसका योग किसके बराबर है? 2 के। तो कह रहा है ये संख्या और जो व्युत्क्रम संख्या है वो किसके बराबर है? 2 के। ये तो कह रहा है, तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात करो, मतलब ये संख्या कितनी होगी। हम इसका आप लोगों का अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बता देंगे। अब जैसे इसका हर हमारा x है, इसका भी x होना चाहिए, तभी तो इसको जोड़ घटा सकते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें हर बराबर करने के लिए क्या कर, इसका तो हर 1 होगा, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे? माना x से गुणा कर देंगे, तभी तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये x और x गुणे में घात होती है, तो निकल जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1/x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा इनके हर बराबर इनको जोड़ देंगे तो कितना देगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जब 2 जाएगा तो इनकी क्रिया गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? क्रिया गुणा। तो x और जब इसकी गुणा आ जाएगी मतलब 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x। अब ये बराबर के उधर है प्लस का, बराबर के इधर ले आएंगे, फिर इसका गुणन कर देंगे। आगे लग गया क्वेश्चन। तो कितना देगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड तो आप लोग जान ही गए होंगे। देखेंगे कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। पहला पद और दूसरा पद कितना दिया हुआ? 1। ठीक, मध्य वाला पद दिया है -1, यानी कितना दिया था? 1 एक्स स्क्वायर का है का प्लस का। ठीक, ये माइनस का 2x। अब देखेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने घटाने पर -2x और गुणा करने पर कितना चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा था लास्ट वाला पद देखेंगे, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे माइनस कर दें, यानी मध्य वाले पद को कैसे तोड़ देंगे? माइनस का 1x और माइनस का 1x। देखेंगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। गुणा करने पर 1 1 कम 1 x स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? बस सिंपल तरीका अपना लगा लेंगे। तो कितना जाएगा अगर इसका करना चाहे तो? अब देखेंगे जोड़ेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा। 1 1 कितना जाएगा? 2 x रह जाएगा, तो -2। तो मध्य वाला पद कैसे तोड़ेंगे? माइनस के 1x और माइनस के 1x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें माइनस लिख सकते हैं, सॉरी 1 लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे ना लिखें। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या मिला हमें? x कॉमन मिला दोनों में, x कॉमन बचा क्या हमारा? x माइनस 1। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, बचा क्या हमारा? x माइनस 1। अब यहाँ प्लस ले सकते थे, कॉमन नहीं, तब हमें भीतर कॉमन, अगर यहाँ पे प्लस लेते
तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर माइनस लेते तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आया प्लस, ठीक है, इसीलिए माइनस का काम लेंगे। अब x माइनस एक काम मिल रहा, ये क्या बचा, ये भी x माइनस एक बराबर 0, ठीक। अगर इसको तोड़ना चाहें तो क्या जाएगा, x माइनस एक बराबर 0 लिख दें, ओके, x माइनस एक बराबर 0, तो x बराबर एक आ जाएगा प्लस का, ये भी x बराबर प्लस का एक आ जाएगा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं, एक, अब इसको हम दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, जैसे दिया हुआ है, ये हमारा बना था x प्लस एक बटा x बराबर 2, ठीक। तो x मान एक रखेंगे, यहाँ भी प्लस का एक, यहाँ भी एक बराबर 2, तो हर तो एक रहता ही है, यहाँ भी एक रह जाएगा, फिर हट जाएगा, तो 2 बराबर 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसको लिख भी सकते थे तो x माइनस एक की घात 2 भी तो लिख सकते थे इसको, क्योंकि बराबर है, यहाँ घात एक यहाँ घात एक बराबर 0, सूत्र से खोलते तब भी आ जाता है x का मान, ठीक है। तो बस लगाते रहना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और होंगे। चलो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 28 है, दो संख्याओं का योग 28 है, यदि एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो। इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे एक संख्या 28 है, यानी जैसे एक संख्या हमारी x हो जाएगी, एक x हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी 28 माइनस x तो होगी। मान लीजिए जैसे x का मान आया 5, ठीक है, x का मान आया 5, और दूसरा, अच्छा इन दोनों का योग कितना है 28, इन दोनों का योग कितना है 28, और जब हम ये 5 28 में से 5 को घटा देंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी बताइए, 23 हो जाएगी, दूसरी 23 हो जाएगी ऑटोमेटिक, जो घटा देंगे, यानी एक x मान लेंगे, दूसरी 20 माइनस x। ऐसे ना समझ में आए तो दूसरी भी बिल्कुल सरल तरीका जैसे हमने बताया था, बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, हल करते जाइए। कह रहा कि दो संख्याओं का योग 28 है, यदि एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, संख्या में मालूम है ये, तो मत तो माना संख्या और कितनी जाएगी x। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की, तो दूसरी वाली हमने मानी x, और जो एक संख्या है दूसरी की 4/3 गुनी, ठीक, तो दूसरी कौन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हमारी 4/3x, इसी की तो 4/3 गुनी है, ठीक। अब दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, दशांशांश करके x प्लस 4/3x बराबर 28, इन दोनों का योग तो इतना ही है, हर बराबर कर लेंगे, कितना जाएगा 7x/3, ठीक है, तो कितना जाएगा 4, यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 3x प्लस 4x/3 बराबर 28। इसको हम काटेंगे, 7 एक 7, 7 चौक 28, तो x बराबर कितना जाएगा 4 तियां 12, यानी x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12 आया है, तो ये वाली संख्या कौन हो जाएगी जिसका x मान दिया था, तो एक संख्या जाएगी 12 और दूसरी 4/3 x थी, x का मान कितना आया 12, तो 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16, तो दूसरी 16, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, एक नंबर से इसको हल करना, तेरह नंबर लग, ठीक है, 1 से 13 नंबर लगा इसको हल करना, बाकी के कल वाले वीडियो में होंगे क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा हो बस उसी तरह लगाना, उससे आगे मत बढ़ना, ठीक है।